हेलो दोस्तों, मैं स्वागत करता हूं आप सभी का अपने इस YouTube चैनल पर। आपको हमारे चैनल पर डिफरेंट रियल हॉरर स्टोरीज़ सुनने को मिलेगी। तो चलिए चलते हैं आज की कहानी की तरफ। मेरा नाम बनी है। मैं हिमाचल के एक छोटे से शहर का रहने वाला हूं। ये घटना साल 2010 के दिसंबर की है। उस टाइम ज़्यादातर लोगों के घरों में टॉयलेट नहीं हुआ करता था, तो सब फ्रेश होने के लिए बाहर ही जाते थे। तो ऐसे ही एक रात हमारे पड़ोस में रहने वाले अंकल फ्रेश होने के लिए रात में बाहर 12 बजे निकले। उन्हें वहाँ कुछ देरी हुई थी, तो उन्हें वहाँ किसी औरत की आवाज़ आने लगी जो उन्हें अपने पास बुला रही थी। तो उन्होंने इधर उधर देखा तो दूर उन्हें एक औरत बिना कपड़ों के अपने पास आती दिखाई दी, जिसने गोद में एक बच्चा उठा रखा था। उसकी शक्ल इतनी डरावनी थी कि कोई कमज़ोर दिल का इंसान देखता तो वहीं मर जाता, और नाखून बहुत लंबे लंबे थे, मानो जैसे कोई चाकू हो। उसे देखकर वो वहीं जम गए। जब वो और पास आने लगी तो उन्होंने सारे कपड़े उतारे और वो वहाँ से पास वाले घर के बाथरूम में घुस गए। भागते हुए वो चुड़ैल उनका पीछा कर रही थी। वो वहाँ काफ़ी देर तक छुपे रहे। जैसे ही उन्हें लगा कि वो चली गई तो उन्होंने सबको ये बात बताई, तो किसी को उनकी बातों पर विश्वास नहीं हुआ। लेकिन सुबह उठकर देखा तो घर के बाहर बंधी हुई बकरी मरी हुई मिली। ऐसा लग रहा था जैसे किसी ने अपने लंबे नाखून से उसे फाड़कर 2 हिस्से कर दिए हों। वो देखकर सबको उनकी बातों पर विश्वास हुआ। उसके बाद वैसा कुछ दोबारा तो यहाँ पर नहीं हुआ, पर अब भी यहाँ कुछ ज़रूर मौजूद है। मैं आपको अपना नाम तो नहीं बता सकती, लेकिन ये घटना मेरे पेरेंट्स के साथ हुई थी, जिसने मुझे ये सोचने पर मजबूर कर दिया कि आत्मा भी होती है। तो ये कहानी तब की है जब मेरे पेरेंट्स जॉब करने के लिए हिमाचल के एक छोटे से शहर में रहने आए। उस वक्त पैसों की कमी की वजह से उन्हें एक ऐसा घर चाहिए था जो छोटा हो और उनके बजट में फिट हो। ढूंढते ढूंढते उन्हें एक ऐसा घर मिल गया जैसा वो चाहते थे, लेकिन समय के कमी के कारण वो उस घर के बारे में अच्छे से पूछताछ नहीं कर पाए, और यही शायद उनकी सबसे बड़ी गलती थी। मम्मी दिन भर घर संभालती और पापा रात तक जॉब से वापस आते। कुछ दिन तक तो सब ठीक चलता रहा। फिर अचानक एक दिन जब मम्मी किचन में खाना बना रही थी तो उन्हें ऐसा लगा जैसे कोई काला साया उनके पास से होकर गुजरा। पहले तो वो बहुत डर गए, फिर उन्होंने सोचा ये सब उनका वहम है। लेकिन उसी रात जब वो दोनों अपने कमरे में सो रहे थे तो मम्मी को ऐसा लगा जैसे कोई उन्हें कमर से पकड़कर साइड कर रहा है और खुद बीच में आने की कोशिश कर रहा है। वो बहुत घबरा गई और एकदम उनकी नींद खुल गई। उन्हें ये महसूस हो गया था कि ये सब नॉर्मल नहीं है। तो उन्होंने ये बात पापा को बताई तो वो भी बहुत डर गए और उन्हें नींद की दवाई देकर सुला दिया, क्योंकि पापा को भी लग रहा था कि ये सब शायद ढंग से ना सो पाने की वजह से उन्हें वहम हो रहा है। कुछ दिन तक तो सब नॉर्मल रहा, तो मम्मी को भी लगा शायद वो सब उनका वहम ही था, पर वो शायद गलत थे। फिर एक रात जब पापा लेट घर वापस आए तो पूरे घर की लाइट जा चुकी थी और पूरा घर अंधेरे में डूबा हुआ था। मम्मी ने पड़ोस वाली आंटी और उनके बच्चों को घर ही बुला लिया था, क्योंकि उस रात के बाद उनके मन में वो डर अभी भी था। पापा के आने के बाद उन सभी ने एक साथ डिनर किया और वो आंटी और उनका बच्चा वहाँ से चले गए। फिर उसी रात करीब 2-3 बजे थे तो पापा को ऐसा लगा कि उनके ऊपर कोई औरत बैठी हुई है और उसके बहुत लंबे लंबे बाल हैं और उसने अपने बाल आगे किए हुए हैं। तभी उनकी आंख अचानक से खुली तो उन्होंने देखा कि मम्मी साइड में सोई हुई थी। वो बहुत घबरा गए और पूरी रात नहीं सो पाए। सुबह होते ही उन्होंने आस पड़ोस वालों से उस घर के बारे में पूछा तो उनके सामने कुछ ऐसा आया जिसे सुन के उनके होश उड़ गए। उन्हें पता चला कि उनसे पहले
एक पंजाबी फैमिली यहाँ रहा करती थी और उस औरत को बच्चा नहीं हो सकता था। तो उसका पति जब भी नशे में आता तो उस औरत को बहुत मारता और गंदी गंदी गालियाँ देता था। तो वो औरत बहुत डरी हुई रहती थी और घर से भी बाहर नहीं निकलती थी और ना ही किसी से फालतू बात करती थी। एक दिन उसका पति फिर से नशे करके आया और उसने फिर से वही सब किया। तो उस रात उस औरत ने अपने पति से तंग आकर खुद को आग लगाकर अपनी जान दे दी और ये घर तब से ही बंद पड़ा है। इसके मकान मालिक ने कई बार इसे बेचने की भी कोशिश की पर कोई इस घर को ख़रीदना ही नहीं चाहता। यह सब सुनकर मेरे पेरेंट्स बहुत डर गए और 1-2 दिन में ही उन्होंने वो घर खाली कर दिया।